दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार हम न्यूक्लियर वेपन्स को मानते हैं, लेकिन असल में सच्चाई इससे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक कुछ है। आमतौर पर न्यूक्लियर वेपन काम कैसे करता है, उसके लिए सबसे पहले एक प्लेन की ज़रूरत होती है जिसे ऊपर से उसे नीचे की तरफ गिराया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बायो वेपन की, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन है। हम बात करते हैं यहाँ पे चाइना की, जहाँ पे एक वायरस फैला था जिसका नाम था कोरोना, जिसने कई लोगों की जानों को छीन लिया था चुटकी भर में, जो बॉडी के अंदर जाकर कई ज़्यादा बैक्टीरिया को जगा देता था और बाद में उससे मौत हो जाने लग रही। ये फैलता कैसे था, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फैलता था डायरेक्ट लोगों के आपस की बातचीत में, किसी की खांसी से, किसी के बोलने से, लोगों के आपस में गले मिलने की वजह से भी ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा था। मैं हूं हुज़ैफ और आज आप बात करने वाले हैं बायो वेपन की, जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक वेपन माना जाता है। और माना भी क्यों ना जाए, ये है ही इतना डेंजरस, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही हमले से सामने वाला और उसकी आने वाली जनरेशन तबाह हो सकती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन एक पहाड़ पे गिराया जाए तो वो पहाड़ ऊपर से डैमेज होगा, मगर फिर भी वो अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वो है बायो वेपन का। अगर एक बायो वेपन को यूज़ किया जाए तो वो कई सालों तक वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, वहाँ पर कोई भी जीव जंतु रह ही नहीं सकता है। ये हो सकता है टारगेट कई 50 साल या 100 साल। हम चलते हैं अब पुराने इतिहास में, जब कई वॉरों के बाद यहाँ पर आती है जापान और कई इतिहासकारों की बात। ये बिल्कुल किसी लाइब्रेरी में ढूंढने जैसा होगा कि हमें इस इतिहास को जानने के लिए इसकी गहराई में जाना होगा। बायो वेपन कोई आज से ही नहीं बना, ये कई सालों से चलता है। पहले के जो लोग होते थे वो बायो वेपन का कुछ यूज ऐसे करते थे कि वो अपने टारगेट को मारने के लिए तीरों पर जहर लगाते थे, मीट्स को ऊपर जहर लगाते थे, साथ में डेड बॉडीज और यहाँ पर बायो वेपन एक जार में भी रखा जाता था। ये बहुत खतरनाक होने वाली चीज़ें थी जो कि पहले के टाइम पर यूज़ करी जाती। जैसे जैसे समय बदलता गया, साल 1700 आने तक ये प्रोसेस बिल्कुल बदल गई थी। जापान में इसका एक अलग ही काम चालू कर दिया गया था चाइना के लिए, और ये यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। अब बायो वेपन जो था उसको एक हथियार की तरह यूज़ करने लगे थे। पहले के जो बाद के लोग आने लगे थे वो नदियों के पानी में लोगों को मारने के लिए इसमें मिलाते थे जहर। फिर 1700 से आगे जाके साल 1939 तक आने तक यहाँ पर जापान में एक ग्रुप चालू होता है 731 के नाम से, जो कि नॉर्मल देखने में एक हॉस्पिटल या लैब जैसा दिखता था, लेकिन असल में यहाँ पे बहुत ब्रूटली काम होते थे, क्योंकि जापान ने इसके पीछे ही एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट सेंटर खोल रखा था। एक ऐसी सेंटर जहाँ पर लोगों पर रिसर्च की जाती थी, उनके अंदर बायो वेपन्स यूज किए जाते थे ताकि उसका प्रभाव क्या पड़ता है ये चेक करने के लिए। लेकिन जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर का एंड का टाइम आने लगा था तो उस टाइम तक यहाँ पर जापान की इस लैब के बारे में सब लोगों को पता चल जाता है। यहाँ तक कि पहले तो आम जनता को भी नहीं मालूम था, लेकिन आगे जाके उन्हें भी पता चल जाता है। हालांकि जापान पे पहले भी न्यूक्लियर अटैक हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रिसर्च चालू रखी। ये बहुत डेंजरस एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें एक वायरस होते थे जिन्हें अंदर बॉडी में डालते थे, उसके बाद बॉडी में क्या हलचल होती थी या क्या रिएक्शन होता था यही चेक करते थे वो लोग, और ये आगे जाके बहुत बड़ा खतरा था। हालांकि इसे आगे जाके बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी आज भी ये हर जगह पे मौजूद है। वो जगह तो बंद हो गई, लेकिन बायो वेपन हमेशा से बंद नहीं था। वो कई हजारों सालों से यूज किया जाने वाला हथियार था, मतलब जब न्यूक्लियर वेपन भी अपने वजूद में नहीं थी। 1945 पे जापान की ये जगह बंद कर दी गई थी। यहाँ पर जो मजदूर थे उन लोगों को भी वहाँ से छुड़ा लिया। सॉरी, मैं उन्हें मजदूर क्यों कह रहा हूँ, वो तो उन पर टेस्ट किए जाते थे उन हथियारों से जिन पर चेक किया जाता था ताकि वो अपने दुश्मनों पर यूज करे जाए, और ये बहुत दर्दनाक चीज़। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर इसे किसी आइलैंड पर यूज किया जाए तो वहाँ पर कई हजारों सालों तक ये रह सकता है इसका असर, लेकिन मालूम नहीं वो कब तक रहेगा। साइंसदानों ने इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं बताया है, लेकिन फिर भी इसकी बैक्टीरियाज इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो बाद में भी असर दौड़ा सकते हैं। ये स्टोरी फेक है या रियल उसका तो नहीं मालूम, लेकिन सुनाने में वैसे रियल ही लगेगी। तो यहाँ पर अगर एक वेपन जो कि न्यूक्लियर होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता सिवाय बायो वेपन के। बायो वेपन खाल उधेड़ देता है। न्यूक्लियर में तो पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मर गए, लेकिन बायो में आपको पल पल पता चलता रहेगा। इसके अलावा ये साइंटिस्ट जो ये बनाते हैं इन्हें तो मालूम ही है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ तक कि अगर एक बायो वेपन का यूज़ इस तरह से किया जाए कि अगर उसकी एक बोतल यानी सैंपल वेल भी अगर टूट जाए तो उसके टूटने से जो आसपास की हवा प्रदूषित होगी उसमें जो नुकसान होगा उन लोगों का ये भी उन्हें मालूम होता है, लेकिन उसके बाद भी ये सब लोग ऑर्डर्स पे काम करते रहते हैं।